भाजपा कह रही है कि राहुल गांधी लालू जी से भीख मांगने आए हैं सीटों की। अब भाई भाजपा क्या कह रही है, कौन किससे भीख मांग रहा है वही जानते होंगे। राहुल गांधी लालू जी से भीख मांग रहे हैं, भाजपा वाले नीतीश से भीख मांग रहे हैं। कि नीतीश बाबा अब जाएंगे नहीं। अब भाजपा वाले चाहे भी तो नीतीश जी को हटा नहीं सकते, और बिहार की जनता नीतीश जी को हटाने के लिए कमर कस के बैठे हुए। अब भाजपा वालों की हालत जो है आपको समझ लीजिए। दिल्ली बचाना है तो नीतीश जी को कुर्सी पर बैठाए रखना है, और नीतीश बाबू को कुर्सी पर बैठाए रखना है तो बिहार छूट जाना है। बताइए, आप सब लोगों ने टीवी पर देखा होगा, प्रधानमंत्री के बगल में कौन बैठा है? बिहार का मुख्यमंत्री। बिना हम लोगों की ताकत के दिल्ली में सरकार नहीं बन सकती है। लेकिन नीतीश बाबू ये नहीं बतिया रहे हैं कि भैया ऐसा व्यवस्था बनाओ कि गुजरात में फैक्ट्री लगे, चाहे नहीं पहले मोतिहारी, छपरा, गोपालगंज में फैक्ट्री लगे। आप बताइए, किसी भी समाचार पत्र में ये खबर आया कि नीतीश बाबू कह रहे हैं कि बिहार के हर जिला में एक फैक्ट्री लगेगा तब समर्थन देंगे? बोला भाई, नीतीश बाबू बतिया रहे कि कौन मंत्रालय मिलेगा, कौन मंत्रालय मिलेगा। तो इस बार जनता उनको ऐसा नीचे उतारेगी कि कुछ बतियाने भर नहीं रहेंगे। बिहार में आधी से ज़्यादा आबादी बिल्कुल कन्विंस है, वो बदलाव चाहती है। वो लालू, नीतीश, भाजपा से त्रस्त हैं। अब ये अलग बात है कि हर व्यक्ति जो बदलाव चाहता है वो जनसुराज को चाहे या ना चाहे, लेकिन बदलाव तो लोग निश्चित चाहते हैं। और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, धीरे धीरे लोगों को जनसुराज की परिकल्पना, इसकी विचार, इसके प्रयास के बारे में गहराई से जानकारी होगी। तो आप देखेंगे कि बदलाव चाहने वाले ज़्यादातर लोग जनसुराज के साथ जुड़ेंगे, जनसुराज का हाथ मजबूत करेंगे, ताकि बिहार में परिवर्तन हो। एक ऐसा बिहार बने जहाँ पर बिहार के बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर न जाना पड़े, रोजी रोजगार के लिए धक्के न खाना पड़े, और सबसे बढ़कर बिहार के लोगों को बिहारी कह के कोई अपमानित न करे। अगर बीपीएससी का एग्जाम फिर से हो भी जाए तो भी वो बच्चों के साथ न्याय नहीं होना है, क्योंकि नौकरियां तो पहले ही बेच दी गई हैं। अब जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, नीतीश कुमार उस पर लाठी चलवा रहे हैं। तो लाठी की जो चोट है वो 5 दिन रहती है। तो अब उपाय यह है कि लाठी के चोट का हिसाब वोट की चोट से लिया जाए, क्योंकि जब वोट की चोट दीजिएगा तो नीतीश कुमार को 5 बरस याद रहेगा कि भैया हमने बच्चों पर लाठी चलाई थी, बच्चों ने वोट का चोट दिया, किनारे हो जाएंगे। तो जिन लोगों ने आपके बच्चों पर लाठी चलवाई है, उनको वोट के चोट से मारिए ताकि वो सत्ता से बाहर हो। तभी